अनमोल उर्फ पिंकी ज़ेर बहस आज के प्रोग्राम में जनाब सैयद कलीम इमाम साहब साबिक आईजी वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब नामवर क्राइम बीट रिपोर्टर और हमारे ब्यूरो चीफ सुनो के शोएब बर्नी भी आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। बर्नी साहब, व्हाट इज़ द लेटेस्ट, क्या किया है सिंध पुलिस ने पिंकी साहिबा के ऊपर, इस केस के ऊपर? फाइंडिंग्स क्या हैं पुलिस की, किस किस को बरतरफ किया जा रहा है और क्या इसका पूरा नेटवर्क अनअर्थ करने की सलाहियत भी रखती है कराची पुलिस, या फिर अभी ये जैसे हम कहते हैं ऑप्टिकल वैल्यूज हैं सिर्फ? जामी साहब, अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो जो चीज़ें सामने आना थी वो आ चुकी हैं। अच्छा। लेकिन जो असल अवामिल हैं वो पसे पर्दा ही रहेंगे। अच्छा। क्योंकि आपको भी पता है कि ये 31 साला जो पिंकी बज़ाहिर दिख रही है वो अकेले नहीं है। किसी भी खातून में कोई इतना तप्पड़ नहीं होता कि अगर उसके पीछे कोई पसे कुव्वत मौजूद ना हो तो वो उसका इतना तप्पड़ हमें दिखाई दे। जिस तरह से वो 95 में पैदा हुई और उसके बाद परवान चढ़ी और उसके बाद कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में उसका नेटवर्क फैला और फिर जिस तरह से उसके साथ लोग जुड़ते गए, तो ये कोई अकेली पिंकी की कहानी नहीं है। सही। पिंकी तो सिर्फ एक करैक्टर है। बुनियादी तौर पे जिस तरह से वो एक्सिस के साथ काम कर रही थी, उसने हमारी सोसाइटी और हमारे अरबाब इख्तिदार को झंझोड़ दिया है। बर्नी साहब, तो पुलिस के एंड से लेटेस्ट क्या है? पुलिस क्या दावे कर रही है ये तो बताएं ना। अच्छा देखिए, पुलिस तो सिर्फ केस को बुनियादी तौर पे जो अभी मामला हुआ उसमें ख़राब करते हुए दिखाई दे रही है। क्यों? छापा दिखाया गया घर के अंदर, जिस तरह के बैल बजा के गिरफ्तारी साबिर की गई वो सामने आया। कल जिस तरह से सेफ्टी कोर्ट में प्रोटोकॉल दिया गया उसमें वो पुलिस वाला उसके आगे चल रहा है और पिंकी उसके पीछे पीछे आ रही है। सन ग्लासेस उसने लगाए हुए हैं, मिनरल वाटर की बोतल हाथ में है, पुलिस वाले वहाँ बेबस दिखाई देते हैं। फिर इसके बाद पुलिस की जानिब से मुकदमा ऐसा कर दिया गया, उसमें गलत तारीख डाल दी गई, गलत लोकेशन डाल दी गई, FIR गलत की जा रही हैं, ख़राब की जा रही हैं और इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा शक की बुनियाद पे और कमज़ोर एविडेंस की बुनियाद पे मुजरिम को या मुलजिम को ही होता है। और यही फ़ायदा पिंकी को भी मिलेगा, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों के साथ वकला का भी पैनल होता है जो उनके केसेस से उनको निकालते हैं। ये कोई पहला नया केस तो नहीं है। आप देखें लाहौर में भी FIR दर्ज हैं, कराची में इस गिरफ्तारी से पहले 10 मुकदमात दर्ज हैं। 5 FIRs तो सिर्फ कराची के पोश एरिया, गिजरी और डिफेंस और दरख्शां थाने के अंदर मौजूद हैं। बगदादी लियारी में FIR मौजूद है। गार्डन थाने की 2 FIR फ्रेश करी गई हैं। पुलिस की जानिब से तो इस केस को मिस हैंडल किया जा रहा है बेसिकली। अगर हमारा वफाकी इंटेलिजेंस एजेंसी का इदारा इसको ना पकड़ के देता तो पुलिस तो कभी पकड़ने की भी जहमत नहीं करती। लेकिन इसके पीछे ये अवामिल ज़रूर हैं कि आखिर इसको पकड़ने की वजह क्यों अब पेश आई। ये तो 13 साल से ये काम कर रही थी। वो वजूहात ये हैं कि वो कहते हैं ना, घर के चिराग को जब आग लगे तो उसके बाद ही अरबाब इख्तिदार जागते हैं। तो सूबा सिंध में होने वाली जो कुछ अम्बात हैं जवान बच्चों की, जो कि सरकारी अफसरान के बच्चे हैं, सरकारी सियासतदानों के बच्चे हैं, हुकूमती जमात के बच्चे हैं, बताया जाता है कि मुबैना तौर पे वो भी इस नशे के आदी थे। और पिंकी, बर्नी साहब मुख्तसर ये फरमाएं, आपको लगता है कि पिंकी की गिरफ्तारी के बाद जो असल किरदार हैं वो भी मंजर आम पर आएंगे, या बस पिंकी के ऊपर ही फिल्म का आखिरी सीन फिल्मा दिया जाएगा? नहीं जामी साहब, बिल्कुल पिंकी के जो किरदार हैं उसके साथ वो कभी भी मंजर आम पे नहीं आएंगे। माजी की रिवायत को देखते हुए हम कह सकते हैं पिंकी और इसके 2-4 आलाकार गिरफ्तार करके अदालतों में पेश वगैरह करने का कार्रवाई हो जाएगी। जो 2-3 पुलिस वाले कल मुअत्तल हुए, 2 लेडी पुलिस कांस्टेबल्स मुअत्तल हुई जिन्होंने गफलत बरती, उन पे मलबा गिर गया, नज़ला गिर गया और मामला रफा दफा हो जाएगा। मंशियात का गोरख धंधा इसी तरह से कराची में जारी रहेगा। नौजवान पढ़ी लिखी इलीट क्लास जो नस्ल इससे अफेक्टेड है, क्योंकि ये तो वो नशा है जो 25,000 रुपये से ज़ायद की कीमत में शुरू होता है, 40,000 50,000 रुपये की इसकी डोज है। तो गरीब आदमी तो ये नशा करता नहीं है। इलीट क्लास के बच्चे और अमीर माँ बाप की औलादें ही ये नशा कर रही हैं और इसको रोकने का कोई सिलसिला हमें दिखाई नहीं दे रहा, अनफॉर्चुनेटली।